जिसका नाम है सील टीम 2021। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इंसानों में डिफरेंट तरह के सोल्जर्स होते हैं और उन्हीं में मैरिन सोल्जर्स भी आते हैं जो पानी में रहते हुए पानी में होने वाले खतरों से इंसानों की हिफाजत करते हैं, यानी उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस मूवी में भी हमें वही मैरिन सोल्जर्स दिखाए गए हैं जो इस काम के लिए किसी और की भी मदद लेते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि मैरिन एनिमल्स ही हैं, जिनमें 2 सील और एक डॉल्फिन है। ये तीनों मिलकर पानी में घूमते रहते हैं कि कोई ऐसी चीज नजर आ जाए जो इंसानों के लिए या एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है, तो उसे ये लोग वहाँ से हटा सकें या इंसानों को बता सकें। इसी तरह ये तीनों आज भी समुद्र के गहराई में जा रहे होते हैं कि नहीं बहुत बड़ा बॉम्ब दिखाई देता है। उसे देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं कि इसको डिफ्यूज कैसे करना है, क्योंकि वो काफी बड़ा था और उसके साथ काफी वायर्स भी अटैच थी। अब इनमें से जो हेड सील होता है वो बाकी सबसे कहता है कि मुझे तो इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना होता है, मैं ये कर लूंगा। और बाकी दोनों उससे कहते हैं अरे भाई अगर तुमसे ना हो सका तो क्या करोगे, हमें कम से कम ऊपर इंसानों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, उन्हें बेहतर तरीके से पता है। और हेड सील किसी की सुनते कहाँ थे, वो अपने मुंह से ही फायर को काट देता है। लेकिन हमें क्या पता था कि बॉम्ब ठीक से डिफ्यूज हुआ या नहीं, तो आइए इस बात का पता आगे चल के लगाते हैं। अब ये तीनों उस बॉम्ब को ऊपर शिप पर ले आते हैं जहाँ पर इंसान थे और उन्हें बताते हैं कि हमें ये बॉम्ब मिला था और हमने इसको डिफ्यूज कर दिया। इंसान उनसे खुश तो होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि क्या पता बॉम्ब ठीक से डिफ्यूज हुआ ही ना हो। अभी कुछ ही मिनट्स गुजरे थे कि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, सब कुछ धर्म भरम हो जाता है। इवन शिप भी इतनी जोर से हिलता है कि एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है। ये इन सब की जिंदगी का वर्स्ट डे था। सब पानी में कूदने लग जाते हैं और वो जो हेड सील था वो जब पानी में कूद रहा होता है तो उसके गले से उसकी चेन उतर कर गिर जाती है, जो इस बात का सबूत थी कि वो इंसानों के लिए काम करता था। खैर अब यहाँ पे तो सीन एंड हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें देखते हैं कि 2 सील हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं कि आज हम फिशेस को पकड़ते हैं, देखते हैं कौन कितनी ज्यादा मछलियां पकड़ सकता है। इनमें से एक सील का नाम क्विन होता है और उसके साथ उसका साथी होता है। अब वो उन सारी फिशेस के पीछे भागने लग जाते हैं पर उनके हाथ कोई भी मछली नहीं आ रही होती। तभी उनके सामने एक और सील आता है जिसके थोड़े लंबे बाल होते हैं। वो उनसे कहता है कि तुमसे मछलियां भी नहीं पकड़ी जा रही। मैं तुम्हें बताऊं मैंने अपनी जिंदगी में कितना बड़ा कारनामा किया। मैं पहले एक एक्वेरियम में कैद हुआ करता था, लेकिन मैंने एफर्ट करके अपनी जान बचाकर उस एक्वेरियम से बाहर निकल आया। अब इसके बाद क्विन और उसका साथी आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी उन्हें वहां पर एक चेन दिखाई देती है जो दूर से ही चमक रही थी, और ये वही चेन थी जो उस हेड सील के गले से उतर कर गिरी थी। वो उसको देखने लग जाते हैं और इससे पहले कि पता लगा पाते ये है क्या, उनके सामने खौफनाक शार्क आ जाती है। वो दोनों तो वहाँ से दुम दुबा कर भाग जाते हैं। पर अच्छी बात तो ये थी कि वो इस चेन यानी लॉकेट का एक हिस्सा अपने साथ ले आए थे जो पानी में ही कहीं खोया हुआ था। क्विन अपने साथी को भी चेन का दूसरा पार्ट निकाल कर दे देता है। अब ये सारे लोग सील आइलैंड पर होते हैं जहाँ पर ये कोई ग्रीन सी चीज खाते हैं क्योंकि इन्हें अपना पेट भी तो भरना था। वहाँ पर और सारे सील्स भी थे, वो सभी भूखे थे लेकिन उन्हें खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिल रही थीं। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ समुद्र में शार्क्स थी जो सील को भगा दे रही थी। अब जैसे ही रात होती है तो सारे सील सो जाते हैं, लेकिन क्विन और उसका दोस्त नहीं। क्विन समुद्र में चल पड़ता है ताकि कुछ फिशेस को ढूंढ सके और अपना पेट भर सके, और उसका साथी भी उसका पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाता है। दोनों ने ही लॉकेट्स के हिस्से पहन रखे होते हैं। तभी उनके पास शार्क्स का एक ग्रुप आता है जिसमें से एक शार्क तो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। वो दोनों उस लॉकेट से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए शार्क की आंखों में लाइट डाल देते हैं और इतनी तेज चमक की वजह से वो शार्क घबरा जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों को भागने का मौका मिल जाता है। पर यहाँ पर एक बैड लक हो जाता है। वो शार्क तेजी से आते हुए क्विन के साथी को खा जाती है, पर उसका लॉकेट शार्क के दांत में ही लगा होता है। क्विन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो शार्क से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन शार्क तो उसे भी नहीं छोड़ती। वो उसे भी खाने के लिए अपना मुंह खोलती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और सील आ जाती है जिसकी मस्टैश यानी मूंछें होती हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि हेड सील होती है। अब ये इसको यानी क्विन को आइलैंड पर पहुंचा देती है। जब क्विन को होश आता है तो वो अपने आसपास परिंदों से पूछता है कि मुझे किसने बचाया और मैं यहाँ तक कैसे आया। वो परिंदे क्विन को बताते हैं वो मूंछों वाला सील हेड सील है जो कि इंसानों की आर्मी में काम करता है। अब क्विन भी उस हेड सील से मिलना चाहता है तो वो परिंदे उसे उसके पास ले जाते हैं, पर हेड सील उससे कहता है नहीं,
तुम इस आर्मी में नहीं आ सकते। उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि क्विन ने उस हेड सील से कहा था कि मुझे भी ट्रेनिंग दे, मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। हेड सील उसे बहुत सी बातें बताता है कि आर्मी में रहते हुए तुम्हें क्या क्या करना होगा और उसके लिए कितना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। क्विन अब तो कुछ करना चाहता था। उसे शार्क से पहले ही नफरत थी कि वो फिश नहीं खाने देती, और अब तो उसे शार्क से और नफरत हो गई थी क्योंकि उसने उसका दोस्त चुकाया था। अब वो वापस अपने घर यानी सील आइलैंड पर जाकर बाकी सील से भी बात करता है कि हमें शार्क से लड़ना होगा, लेकिन बाकी सील्स उसे कहने लगती हैं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया क्विन, हम सील्स हैं सील्स, हम शार्क से कैसे लड़ सकती हैं। पर एंड पर क्विन सबकी रिक्वेस्ट करते हुए दो सील्स को अपना साथी बना ही लेता है, जिनमें से एक तो वही लंबे बालों वाली सील थी और एक ऐसी सील थी जिसने अपने बालों की स्पाइक्स बना रखी यानी ब्राउन स्किन सील। अब ये तीनों मिलकर उसी हेड सील के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं। हेड सील उनसे ओथ लेता है कि वो हर हाल में मेहनत करेंगे। अब वो तीनों वाकई तैयार हो जाते हैं। हेड सील उनको काफी अच्छी ट्रेनिंग देता है जो कि मिलिट्री ट्रेनिंग काउंट होती है। अब उन तीनों से डिफरेंट प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं, उन्हें डिफरेंट एक्टिविटीज दी जाती हैं जो वो आहिस्ता आहिस्ता करके कवर कर लेते हैं। लेकिन अब एक दिन ऐसा आता है जब उन्हें पानी में एक नकली शार्क से लड़ना था। एक एक करके तो शार्क का मुकाबला नहीं कर पाते, लेकिन जब वो तीनों मिलकर उस नकली शार्क को रस्सी से बांध देते हैं, जब ये तीनों उसे कंट्रोल कर लेते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है। क्वीन दिखता है कि हेड सील ऊपर बैठा हुआ है, यानी जिस शिप पर वो लोग थे वहाँ पर उसके ऊपर बैठा होता है। तो क्वीन भी उसे ज्वाइन कर लेता है और उसे कहता है कि आप मुझे काफी उदास लग रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक है? तो हेड सील कहता है नहीं यार, बस पुराने वक्तों को याद कर रहा हूँ जब मैं आर्मी का हिस्सा हुआ करता था और मेरी एक टीम थी। क्विन सामने टूटी हुई शिप को देख के पूछता है तो इस शिप को क्या हुआ था? हेड सील कहता है कि ये भी मेरी ही गलती थी, अगर मैं उस दिन ओवर कॉन्फिडेंट ना होता और इंसानों को बॉम्ब की खबर दे दी होती तो ये शिप ऐसी ना होती। क्विन उससे पूछता है कि क्या आपको अपने साथी याद नहीं आते? तो हेड सील कहता है आते हैं ना यार, मैं हमेशा उनके बारे में सोचता रहता हूँ। तो क्विन उससे कहता है कि क्यों ना उनसे मिला जाए। हेड सील कहता है कि सबके बाद तो मैं अकेला रहना पसंद करता था, लेकिन अब जब तुम लोग आ गए हो तो आइडिया बुरा नहीं है। अब ये चारों मिलकर समुद्र के नीचे से होते हुए एक तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर हेड सील के साथ ही रहा करते थे। अब कुछ ही देर में ये लोग ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर काफी नियॉन लाइट्स लगी हुई होती हैं। सील हेड का साथी जैसे ही उसको देखता है तो फौरन से आकर गले से लग जाता है और कहता है तुम इतने अरसे से कहाँ थे? यानी उसे हेड सील का आना बुरा नहीं लगता। वो दोनों दोस्त फिर से रीयूनाइट हो जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस हेड सील का साथी तो काफी एडवांस हो चुका है और उसने कई इन्वेंशंस कर ली हैं। वो उन्हें एक ऐसा सूट दिखाता है जिसे पहनते ही वो गायब हो सकता था। अब ये लोग सारे एक साथ डिस्कशन करते हैं कि इन्हें शार्क के अगेंस्ट लड़ाई करनी है। तो हेड सील का वही साथी इनसे कहता है कि मेरे पास काफी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन्हें यूज करते हुए हम शार्क्स का मुकाबला कर सकते हैं और क्यों ना मैं तुम लोगों की टीम में ही आ जाऊं। अब ये प्लान इन सबको अच्छा लगता है और अब इन लोगों की टीम बन जाती है, यानी 5 की टीम। और तो और वापिस जाकर ये अपनी टीम में उन 3 परिंदों को भी शामिल कर लेते हैं जो हमेशा उन खतरनाक शार्क्स की खबर देंगे। अब इनका पहला मिशन शुरू होता है। वो परिंदे इनको बताते हैं शार्क्स आ रही हैं, अपना हमला करो। और इसी के साथ वो सील अपने इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए उन शार्क पर हमला कर देते, उनकी तरफ इलेक्ट्रिकल वेव्स फेंकते हुए। और उसके बाद इन सील्स की ट्रेनिंग काम आती है। जिस तरह से इन लोगों ने नकली शार्क को पकड़ा था और उसे रस्सी से बांधकर अपने कंट्रोल में कर लिया था, इसी तरह ये शार्क को भी बांध देते हैं और एक केज में बंद कर देते हैं। जब शार्क्स के लीडर को पता चलता है कि शार्क पर हमला हुआ है तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो बाकी शार्क से कहता है कि फौरन से सील आइलैंड पर हमला कर दो। अब वो वहाँ पर जाकर सील आइलैंड को घेर लेते हैं। इस बात की खबर वही परिंदे उन सील्स को देते हैं, यानी सील टीम को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि वो खुश थे कि उन्होंने शार्क को पकड़ लिया। अब जैसे उन्हें पता चलता है कि उनके सील आइलैंड पर हमला हो गया है या वो शार्क्स के कब्जे में है तो काफी सैड हो जाते हैं। लेकिन अब इन लोगों को कुछ न कुछ तो करना ही था। ये लोग एक बोट चुराने के लिए निकल पड़ते हैं। अब जल्दी ये लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं और उस बोट के जरिए सील आइलैंड तक निकल पड़ते हैं। अब वहाँ पर जाकर इनको आइडिया आता है कि उस आइलैंड पर जो भी शार्क्स हैं उनसे कैसे पीछा छुड़वाना है और वहाँ पर जो सील्स बची हुई हैं उन्हें दूसरे आइलैंड तक कैसे ट्रांसफर करना है। तो ये अपनी बोट से शार्क फूड गिराते जाते हैं जिससे शार्क्स इनके पीछे आने लगती हैं और वहाँ पर फंसी हुई सील्स दूसरी तरफ जाने लगती हैं और अपनी जान बचा लेती हैं। लेकिन अब इनकी बोट तेजी से एक पत्थर के साथ टकराती है और टूट जाती है। यहाँ पर इन्हें एक मछली बताती है कि शार्क्स का तो कोई और प्लान है, वो आपके साथ कोई गेम खेल रहे हैं।
अब ये सारे समंदर के नीचे से होते हुए शार्क का प्लान पता करने जाते हैं। क्विन वही इनविजिबल सूट पहन लेता है जो उसके साथी ने तैयार किया होता है और वहाँ पर शार्क के लीडर की बातें सुनने जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये लोग सील्स पर अटैक करके उन्हें खाने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ पर क्विन का वो इनविजिबल सूट खराबी करने लगता है और सारी शार्क को पता चल जाता है कि इसमें सील है। लेकिन इससे पहले कि उसकी तरफ बढ़ती, वो सूट अपने से काला धुआं निकालने लगता है और सील उन सब की आंखों से दूर हो जाता है। तभी वहाँ पर वो सील हेड आ जाता है। वो उन शार्क से लड़ने लगता है उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से जो उसके साथी ने उसे दिए थे। अब क्विन सील आइलैंड जाता है जहाँ पर वो अपनी साथी सील्स को बताता है कि हम मछलियाँ पकड़ने नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर हम सब सील्स की जान को खतरा। लेकिन इससे पहले क्विन सब सील्स को ये बता पाता, सारे सील्स वहाँ से जा चुके थे। अब क्विन भी उनके पीछे पीछे जाता है। जब सील्स को रियलाइज होता है कि शार्क्स उन पर हमला कर रही हैं, तो उनसे लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर सील हेड एक अच्छा काम करता है। वो एक मशीन गन को लेकर आता है जिससे वो सारी की सारी शार्क्स पर अटैक करने लग जाता है और सील से कहता है कि इसके अंदर आ जाओ। वो सारी सील्स को रेस्क्यू कर लेता है और शार्क की बड़ी टीम को हरा देता है। यहाँ पर उस हेड सील को अपना खोया हुआ रैंक वापस मिल जाता है और ये टीम अब हमेशा के लिए एक पक्की और सच्ची टीम बन जाती है जो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और शार्क्स और बाकी खतरों से बाकी सबकी हिफाजत करेंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।